हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। मेरे सामने खड़ी है होंडा की साइन 100 सीसी। एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया का, खासकर रूरल एरियाज का। तो उसमें आपको पता जरूर चलना चाहिए कि 100 सीसी बाइक कैसी है अगर किसी भी कंपनी की आ रही है तो पहले से हम जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारी बाइक्स हैं 100 सीसी में, लेकिन होंडा की 100 सीसी जो है ये बाइक पहली बार लॉन्च हुई है, जिसका नाम होंडा ने साइन रखा है, क्योंकि साइन 125 जो है इंडिया की 125 सीसी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक भी है। तो उसी नाम पे हमारे सामने ये बाइक भी आती है। इस बाइक का खास बात क्या है कि ये बहुत ही मतलब कम प्राइस में आती है। मतलब ये पुराने ज़माने की बाइक से याद दिला देती है, जब हम बहुत ही सस्ते में बाइक लिया करते थे 18-19 में। आज के डेट में 2023 में इस प्राइस में बाइक जो है वो मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो ये इस बाइक के बारे में जानते हैं कि ये बाइक कैसी है, कैसा राइडिंग परफॉर्मेंस मिलेगा, तो मैं इसको चलाकर भी बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इसका इन डिटेल एक एक पॉइंट बताता हूँ कि इस बाइक में आपको क्या क्या मिलता है। इसे गौर करने वाली चीज़ ये है कि जब ये 100 सीसी में आई है तो आपको क्या अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे आपको साइन जो है वो एक बड़े साइज में मिलता है। मतलब जो 100 सीसी नॉर्मली आती है हमारे सामने, उसके मुकाबले इसका सीट जो है वो काफ़ी बड़ा मिलेगा। प्लस ये फ्लैट टैंक आपको मिलता है, जिससे सीट की लंबाई जो है और बड़ा आप मान सकते हैं। तो ये चीज़ आपको मिल जाती है, तो एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि जो E20 यानी BS6 स्टेज 2 होता है, ये बाइक जो है स्टेज 2 में ही लॉन्च हुई है। मतलब और ये एक फ्रेश इंजन भी है। तो ये दोनों चीज़ आपको जब एक साथ मिल रही है तो आप समझ लीजिए कि आपको जो है नए ज़माने की स्टेज 2 बाइक बिल्कुल फ्रेश यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो वो एक फ़ायदा मिलेगा आपको। तीसरी चीज़ आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि ये एक होंडा की बाइक 100 सीसी में लॉन्च हुई है। तो होंडा की जैसे ही 125 सीसी यानी कि जो साइन का नाम है, उस नाम को तो होंडा ज़रूर ख़राब नहीं करेगा। तो उसका एक भरोसा यहाँ पे ज़रूर मिलेगा कि साइन है तो 100 सीसी में है, सेम कॉन्सेप्ट के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो काफ़ी अच्छा जो है वो परफॉर्मेंस भी इंजन निकाल के देगी। इंजन यहाँ पे एक आपको 100 सीसी का मिलता है, जो सफिशिएंट पावर एंड टॉर्क निकालता है। 100 सीसी में आप इसको कंपेयर कर सकते हैं एक अच्छी बाइक के साथ, जिसमें आपको कोई खास चलाने में दिक्कत नहीं आएगी। वो मैं आपको चलाकर भी दिखाऊंगा। बाकी किक स्टार्ट मिलता है, ग्राउंड क्लियरेंस 168 है, मतलब लगभग 168 के आसपास का आपको ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर मिल जाता है। ब्रेक्स इस तरह से बनाए गए हैं और इसको एज सिंपल रखा गया है, क्योंकि इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद आपको देखने में और ज़्यादा मज़ा आएगा इस बाइक को। तो ऑन रोड प्राइस इस बाइक का आता है लगभग 75,000 रुपये। मतलब 75,000 में आज के डेट में बाइक कहाँ ही मिलती है, क्योंकि ज़्यादातर बाइक्स जो है वो आपको लगभग 90,000 85,000 तक चली गई है, लेकिन ये बाइक 75,000 में आती है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 75,000 में क्या क्या चीज़ें जो है वो अभी इस बाइक में कम आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि इसमें आपको ट्यूब टाइप टायर मिलता है, जो नॉर्मली सभी बाइक्स में आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। तो वो चीज़ एक आपको मिलेगा। लेकिन ये आप जान लीजिए कि ट्यूब टाइप टायर जो है वो पहले जो हम चलाते थे, तो एक टायर जो है वो 40 से 50,000 किलोमीटर कवर करती थी, जबकि ट्यूबलेस टायर जो है वो 20 से 25,000 किलोमीटर ही कवर करती है, क्योंकि उसमें 2-3 पंचर्स के बाद वो टायर चेंज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कितने भी पंचर हो जाए, जब तक टायर घिस ना जाए तब तक आप इस टायर में ट्यूब चेंज करा के इसको चला सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता था। तो अगर एक पॉकेट फ्रेंडली यानी कि एक बजट, एक कम पैसे में भी बाइक से चलना हो, तो उस केस में भी आप इसको देख सकते हैं। इसमें एक बेनिफिट क्या है, अभी जो आपको टायर मिलता है जो अभी इस रेंज में, तो वो आपको ऑफर करते हैं 275 का टायर, लेकिन यहाँ पे आपको आप मिलता है 375। इससे आपकी जो पीछे की टायर की चौड़ाई है ये बढ़ जा रही है। तो यहाँ पे 3017 का यहाँ पे आपको टायर मिलता है, जो आपको पहले दूसरे बाइक्स के मुकाबले जो इस प्राइस रेंज में आती है उससे थोड़ा चौड़ा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी साइलेंसर, सॉकर का डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें ESP इनहेंस स्मार्ट पावर के साथ मिलता है, जो कि होंडा की सभी बाइक्स में आज के रेट में यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है। जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो एज सिंपल रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए एक स्पीडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे फ्यूल गेज मिल जाता है। उसके अलावा कुछ खास चीज़ें नहीं है। चेक इंजन लाइट, इंडिकेटर लाइट, न्यूट्रल, हाई बीम, ये सभी चीज़ें मिल जाती है। एक स्टार्टर बटन यहाँ पे आपको मिलेगा। इसमें आपको स्टार्टर जो है वो यहाँ पे अल्टरनेटर वाला मिलेगा, जो कि लॉन्ग होता था काफ़ी, मतलब अभी तक काम कर ही रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और चाबी इस तरह से, इंडिकेटर हाई बीम, लो बीम, और यहाँ पे एक हॉर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको 9 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है। लेफ्ट साइड प्रोफाइल में यहाँ पे सबसे पहले आपको एक हॉर्न दिखाई देगा। इंजन जो है वो 2 कलर में देखने को मिलता है, अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। ये एक ब्लैक है, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे एक सिल्वर फिनिशिंग, जो अल्मीनियम फिनिशिंग होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे गोल रखा गया है, पीछे फ्लैट रखा गया है। तो
जो लोग सिर्फ आगे से अप एंड डाउन करते हैं उनके लिए भी कन्वेंशनल अच्छा है, जो आगे पीछे दोनों यूज़ करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। साइड स्टैंड विथ कटअप स्विच। यहाँ पे जो मेन चैन कवर है उसको फाइबर से रखा गया है। जो लोहे का होता था वो 3-4 साल 5 साल में जंग होना शुरू हो जाता था, लेकिन फाइबर का है तो ये लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, ये एक बात होती है। बाकी जो फुटरेस्ट है आपको देख सकते हैं डिज़ाइन इस तरह से बनाया गया है। लेडीज़ के लिए, फैमिली के लिए जो है वो एक अच्छा यहाँ पे यूनिट दिखाई देता है। जो मेन हेडलैम्प है वो आपको यहाँ पे हाइलोजन मिलेगा। अब इस प्राइस रेंज के अनुसार देखें तो मुझे जो है ठीक लगता है, क्योंकि प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ ट्यूबलेस टायर अगर खोजने जाइएगा तो जो बाइक जो है वो ट्यूबलेस टायर ऑफर करती है वो लगभग 85 से 90 हज़ार रुपये तक की आती है, लेकिन यहाँ पे ये लगभग 75 यानी कि 10 से 15 हज़ार का गैप आना शुरू हो जाएगा। तो उसमें हालांकि और भी कई फीचर्स ऐड हो जाएंगे, लेकिन आप सोचिए कि ये चीज़ें जो हैं अगर नहीं भी हैं और आपको एक बाइक चाहिए जो कि बस एक स्थान से दूसरे स्थान पे आपको ले जाए, एक रेगुलर अच्छा माइलेज दे, वैल्यू फॉर मनी हो, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। चलिए इसको रोड पे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि ये बाइक का परफॉर्मेंस कैसा है। तो चलिए इस बाइक को चलाकर देखते हैं कि चलाने में कैसी है। और मेरे पीछे एक पिलियन भी बैठे हुए हैं। तो जो इनिशियल्स है वो काफ़ी स्मूथ है, जो कि तीसरे गियर तक मैं आ चुका हूँ और 40 का स्पीड भी चला गया है और 5 का गियर भी है। इंजन का साउंड जो है वो आपको नॉर्मल मिलेगा, कोई मतलब मेरे हेलमेट तक कोई ख़ास आवाज़ नहीं आ रही है। आपको इंजन का साउंड जो है वो आपके कैमरे के माइक में भी नहीं आ रहा होगा, उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि लगभग 40 की स्पीड में आपको किसी तरह का कोई भी साउंड नहीं आता है माइक में, या फिर आपके जो है दिमाग में आपको सुनाई नहीं देता है कुछ ऐसा खास इंजन का साउंड। उसके अलावा हम देखते हैं तो इसको अगर हम 50 की स्पीड तक लेके जाते हैं, जो कि हम 2 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो 2 लोग के साथ देखते हैं कि इसका 50 का स्पीड का साउंड कैसा है। ठीक ही लगता है। पिकअप यहाँ पे मैं बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आप समझ रहे होंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत है जाम वाली, थोड़ा सा अगर खुलता है। बाकी हैंडल जो है वो काफ़ी ऊंचा है तो आपके नज़दीक ज़्यादा है, बहुत सारी हैंडल्स काफ़ी डाउन होती हैं और पैर और हैंडल के बीच का डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके कारण क्या होता है ना कि लंबाई में अगर आप थोड़ा कम लंबा है, ज़्यादा लंबा है, सब कुछ जो है ये बर्दाश्त कर लेती है, दिक्कत नहीं होता है। अगर आप कम लंबे वाले लोग भी इसको चलाते हैं तो उनको ऐसा कोई ख़ास परेशानी नहीं महसूस होगी कि गाड़ी मेरी चल नहीं रही है या फिर मेरा हैंडल जो है वो टकरा जा रहा है पैरों में। तो हैंडल काफ़ी ऊंचा होना मुझे अच्छा लगता है इन 100 सीसी सेगमेंट्स में। बाकी अगर थोड़ा सा हम पिकअप लेते हैं तो 50-60 की स्पीड में अगर चलाने का कोशिश करें तो बाइक मतलब नॉर्मल ही लगती है, जैसे 100 सीसी सभी चलती है उसी तरह बाइक का जो है साउंड है, उसी तरह परफॉर्मेंस है, राइड क्वालिटी सब उसी टाइप का जो है वो मैच कर जा रही है। बहुत ऐसा नहीं है कुछ इसमें कुछ ख़राबी महसूस हो रही है या फिर कुछ बहुत एक्सेप्शनल अच्छा लग रहा है। लेकिन हाँ, ये बाइक होंडा की तरफ से जो होंडा की ओवरऑल जो क्वालिटी होती है, स्मूथनेस होती है, वो आपको यहाँ पे मिल पाएगी। और जो नॉर्मल स्पीड आप मेंटेन कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ की 50 का स्पीड आप नॉर्मल मेंटेन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मेरा इंजन का साउंड भी बहुत ही शांत है, बहुत स्मूथ है। पॉइंट नंबर 2, माइलेज आपको बहुत अच्छा मिलेगा, जो कि आप 60 के ऊपर का नीचे का थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन जो है वो कर सकते हैं। तो माइलेज आपको ये मिलेगा, साउंड आपको लगभग ऐसा देखने को मिलेगा। और ये बाइक जो है मतलब ठीक है, साइज़ मुझे अच्छा लगा। मैं 5.7 के आसपास का हूँ और मुझे बैठने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है। लो स्पीड ड्राइव की तो लो स्पीड जैसा कि अभी चल रहा है लगभग 5 गियर पे मैं इसके चौथे गियर पे कर देता हूँ। तो चौथे गियर पे जब भी हम करते हैं तो 20 के स्पीड में आप जो है वो चौथे गियर पे चला सकते हैं बाइक। वैसे तो नहीं चलाना चाहिए, लेकिन बाइक चल जा रही है, कोई ख़ास यहाँ पे समस्या नहीं आएगी। और ये बाइक कोई ऐसी बहुत बड़ी परफॉर्मेंस बाइक नहीं है। अगर परफॉर्मेंस बाइक होती तो मैं परफॉर्मेंस चेक करके बताता, लेकिन ये एक कम्यूटर बाइक है और उस हिसाब से मैंने इसको चलाकर चेक किया है। और मुझे लग रहा है कि जो पर्पस आपको इससे लेना है वो पर्पस यहाँ पे ये पूरी कम्प्लीटली दे रही है। 75,000 रुपये में आपको एक अच्छा राइड क्वालिटी और कंफर्ट जो है, जो आपको एक चाहिए होता है एक बाइक से, वो आपको यहाँ पे मिल पाएगा इस बाइक से। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो कि ये बाइक कैसी है, किनको लेनी चाहिए, क्या बजट है प्राइस का, तो क्यों आपको इस बाइक की तरफ जो है वो जाना चाहिए। ये सारे आइडियाज़ आपको हो गए होंगे। हैंडल भी काफ़ी हल्का है, आपको बहुत देर तक पकड़िएगा तो हाथ में दर्द वर्द नहीं होगा। तो आप भी अपने नज़दीकी होंडा के शोरूम में जाइए। मैंने इस बाइक को अनामिका होंडा
हाजीपुर से लिया है। तो अगर आप भी हाजीपुर आसपास रहते हैं तो जाके टेस्ट राइड लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये बाइक चलाने में कैसी लगी, आपका क्या ओपिनियन है, क्या सोच है इस बाइक के बाय बाय।